हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। इसमें कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं, 6 ओम, 12 ओम एंड 15 ओम। आपको क्या बोला गया है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस, दोनों कंडीशंस के लिए जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करो और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था आर इक्विवेलेंट जो होता है उसके लिए जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं उन्हें सिंपली आपको ऐड करना होता है। 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास, तीनों को आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। देखिए कितना आएगा, देखिए 33। तो ये तो हो गया आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस तरीके से उन रेजिस्टेंसेस को ऐड करना होता है। तीनों रेजिस्टेंस है अगेन हमारे पास, तो ये हो गया 1/6, 1/12 एंड 1/15। कितना आएगा, देखिए एलशियम 60, 10, 5, 4, कितना हुआ, देखिए ये हो गया 19/60 और आरपी रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/19। कितना होगा, देखिए 3.1। ओके, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या है, आपको फिर से रेजिस्टेंस दिए गए हैं लेकिन इस बार आपके पास 4 रजिस्टर्स है। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस और एक आपको कैलकुलेट करना है लोएस्ट रेजिस्टेंस। ये दोनों रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने हैं। अब मैंने आपको, जब हमने थियोटिकल टॉपिक कंप्लीट करे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी किन्हीं रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जितने रेजिस्टेंस दिए जाते हैं उनमें जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा आता है। यानी इन सबसे क्या होगा, ज़्यादा, तो वो कौन होगा, हाईएस्ट। इसका मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करिए, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, और ऐसे लोएस्ट निकालने के लिए किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। तो सिंपली इसमें भी क्या करना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो हाईएस्ट निकालने के लिए हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, R1 R2 R3 R4। कितना होगा, देखिए 4 8 12 एंड दिस वन इज 24। कितना होगा, देखिए ऐड करने पर 48। ये तो हो गया हाईएस्ट रेजिस्टेंस। बात करते हैं लोवेस्ट के लिए। लोएस्ट के लिए क्या करना है आपको,
पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। वैल्यूज़ रख दीजिए 1/4, 1/8, 1/12 एंड 1/24। एलसीएम कितना आएगा देखिए 24, 4 6 जा 24 प्लस 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24। कितना हो गया सॉल्व करने पर देखिए आपका 12/24। रेसिप्रोकल होगा 1/RP था ये, तो RP निकालना है, तो ये हो गया 24/12, ये हो गया 2 ओम, जो कि हमारे लोएस्ट से भी लोएस्ट वैल्यू आई है। तो ये हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा। नोट कर लीजिए। आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है देखिए, आपको 3 चीज़ें दी गई है। करंट दी है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम और आपको टाइम दिया गया है 30 सेकेंड। क्या कैलकुलेट करनी है आपको? हीट कैलकुलेट करनी है। तो हीट का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, H इज इक्वल टू I²RT। H इज इक्वल टू वैल्यूज, सिंपली वैल्यूज कर देनी है आपको पुट यहाँ पे, R 20 एंड T इज 30। कितना हो गया देखिए 25 इंटू 600, 25 6 जा 150 और 2 0 और है आपकी, ये हो गई जूल। तो 15,000 जूल हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है तो। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लेंथ दी गई है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लेंथ 200 मीटर दी गई है, रेजिस्टेंस आपको 4 किलो ओम दिया गया है और डायमीटर दी गई है 0.04 मिलीमीटर। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें देखिए, रेजिस्टिविटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो डायमीटर दी गई है उसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस के लिए आप क्या करोगे देखिए, डायमीटर का हाफ करते हो, तो ये हो गया 0.02 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में हमें नहीं लेना है, डिस्टेंस सारी किस में लेते हैं, मीटर में। तो इसे कन्वर्ट करेंगे अगर मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ या ये बोलिए डिवाइड बाय 1000। ये मीटर में आ गई है। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, पॉइंट रिमूव करके पावर एक इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं पीछे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और 2 पॉइंट हमने शिफ्ट करी है, तो यहाँ पे पावर 5 हो जाएगी। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। अब सीधा हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। आपको रो कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ है, पुट कर दीजिए वैल्यूज़। अब रेजिस्टेंस भी आपको 4 किलो ओम दिया है, आपको कितना लेना है, 4000 ओम। ओके, तो ओम में यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि वैल्यू में रख चुकी हूँ फॉर्मूले में। रो आपको कैलकुलेट करना है, लेंथ आपको 200 दी है और एरिया के लिए जो फॉर्मूला है, मैं एरिया भी निकाल देती हूँ यहाँ पे देखिए, πr² लगेगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लेते हैं। पाई 3.14 और रेडियस आपकी ये आई है देखिए 2 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁻10। ओके, अब पावर तो हम एज इट इज़ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 10 की पावर -10 है, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 10। अब हमें कैलकुलेट रॉ करना है, रॉ को रहने दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये हो गया 4000 × 3.14 × 4 अपॉन में हो गया 200 × 10⁻10 इज इक्वल टू रॉ। अब आपको सिर्फ इन्हें कैंसिल आउट करना है, सॉल्व करना है। कितना आ गया देखो आपके 20 × 4
83.14 और पावर 10⁻⁻10, ये आपके रो की वैल्यू आएगी। और इन्हें आप मल्टीप्लाई करके पावर शिफ्ट करके देख लीजिएगा, 314 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻11। 11 कैसे हुआ देखिए, ये जब पॉइंट रिमूव करोगे तो 2 0 जो है वो 2 पॉइंट शिफ्ट होगी तो 2 पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 12। और ये 80 भी हम उसी में एडजस्ट करेंगे तो एक पावर फिर से लेस हो जाएगी। तो इन्हें आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और ये आपकी पावर एज इट इज़ रहेगी। और यूनिट क्या होगी देखिए, इसमें रॉ की क्या होगी यूनिट, ओम मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या कहा है कि आपके पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है, उसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। और अब जो उसका रेजिस्टेंस है वो नहीं बोला गया है कितना होगा, लेकिन ये बोला गया है कि जब इन सारे पीसेस को आप कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में। जो 5 पीसेस बनेंगे उन सब का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो उन्हें आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। उन्हें आपको इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करना है। और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, दैट इज R डैश। तो उस R और उस R डैश का रेशो आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो कि जब ये रेजिस्टेंस R था और इसके 5 इक्वल पीस किए गए, तो अब जो रेजिस्टेंस होंगे वो कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, ये तो हमें पता है। लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये सारे इनकी वैल्यू क्या होगी, तो इन सब की वैल्यू होगी R/5, 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 R, क्योंकि ये तो बोला है कि इक्वल पीस किए गए हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। R/5 क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है, या डायरेक्टली मैं बता देती हूँ, आपने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होगा, जितनी लेंथ डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो लेंथ हुई है वो 5 टाइम डिक्रीज हुई है, 5 पीस हुए, तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम डिक्रीज हो गया। क्लियर, यहाँ तक उन पांचों के रेजिस्टेंस क्या होंगे। अब इन्होंने बोला कि उन्होंने पैरेलल में कनेक्ट करे हैं, तो जब आप इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपका 1/RP कितना होगा, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, R4, R5 वैल्यूज़ रख दीजिए। तो 1/R/5। देखिए समझिएगा, पहले आप इस तरीके से आप सबको लिखोगे। R/5 को मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, 5/R लिख सकते हैं, एक स्टेप हमारी कम हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्टली इसको क्या लिख दिया, 5/R। सेम ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, 5 ऊपर तो 5/R। तो ऐसे ही 5 टाइम 5/R हो जाएगा। हो गए, एलसीएम कितना आएगा सबका, R ही आएगा, सेम है। ऊपर भी क्या होगा, 5 टाइम ऐड हो जाएंगे ये, तो ये हो गया 25/R। अब ये तो हमारा क्या आया है देखिए, 1/R डैश, रेसिप्रोकल कर दें तो R डैश कितना आ जाएगा, R/25। अब इसमें हमें रेशो क्या बोला है, किसका, R/R डैश का। R तो एज इट इज़ R है, R डैश हमारे पास आया है देखिए 25/R, ये आपको यहाँ पे रख देना है। सॉरी, R/25 ये है, R/25, 25 ऊपर जाएगा तो आपका ये हो गया 25R/R। तो आंसर आ जाएगा 25/1, 25/1 या सिंपली 25, दोनों में से कोई भी आंसर दो आप करेक्ट है। 25/1 है इनके बीच, या फिर सिंपली 25। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, आने के चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट, पावर दी गई है 100 वाट।
और आपको एक और वोल्टेज दी गई है 110 वाट की और आपसे पावर पूछी गई है। क्लियर? इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे देन उसके बाद ये अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अब देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, वोल्टेज आप चेंज कितनी भी करती जाइए, रेजिस्टेंस सेम रहता है। तो हम यहाँ से क्या करें, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमारे पावर के फॉर्मूला से। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, एक ध्यान रखना, उससे आप सॉल्व करते जाना। अब हमें वोल्टेज तो है, हमें आई नहीं आर चाहिए, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, इस I की जगह V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से I की वैल्यू रख दो V अपॉन आर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला था पावर का, जिसे आप क्या कहते थे, V स्क्वायर अपॉन आर। वो फॉर्मूला यहाँ से आया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है डायरेक्ट अगर याद है, नहीं तो ये याद रख के और आप यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के भी से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए जो आपको दी गई है। देखिए 100 वाट, वोल्टेज 220 का स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस इधर ले आओ, तो 220 इंटू 220 अपॉन में 100, 2 0 से आपकी कैंसिल हो गई, ये हो गया 22 का स्क्वायर 484 ओम। ये तो आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको बोला गया है कि अगर वोल्टेज 110 हो जाती है, ये वोल्ट है, तो आपको पावर कैलकुलेट करनी है। कैसे, सेम यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ये वाला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर आपको कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज आपको 110 दिया गया है, स्क्वायर है उसका, अपॉन में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस, जो कि सेम रहेगा। देखिए 11 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, अगेन तो ये हो गया 100 अपॉन 4, जो कि आपका 25 क्या हो जाएगा, वाट। क्लियर? तो ये भी आपका सॉल्व हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब जो भी ये सारे न्यूमेरिकल सब करवाऊंगी वो सारे कौन से होंगे, आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के या जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, आप नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिखने लग गया होगा। क्या है देखिए, आपको बोला गया है कि 2 वायर हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, इट मीन ρ1 इज इक्वल टू ρ2, रजिस्टिविटी सेम हो गई। दोनों की आपको देखो तो लेंथ भी इक्वल दे दी है, दोनों का एरिया भी इक्वल दे दिया। अगर रेडियस इक्वल है तो एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये 3 चीज़ इक्वल है। रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो R इज इक्वल टू ρl अपॉन A होता है। ये तीनों इक्वल हैं तो दोनों वायर के रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को मैंने R मान लिया कि दोनों की ही वैल्यू R है। अब क्या बोला गया है कि उन्हें सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, इट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2, दोनों की वोल्टेज भी सेम है। अब आपको बोला है कि दोनों को वन टाइम तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दोनों कंडीशन में जो हीट है उनका रेशो बताइए। तो फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सिंपली दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, कितना हो गया 2R। हीट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है देखिए। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था I²RT वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे करंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, वोल्टेज के बारे में मेंशन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, V²T अपॉन R। V भी है, R भी है जो अभी हमने कैलकुलेट करा है। और टाइम की बात करें तो जब उन्होंने पोटेंशियल सेम दिया है तो वो सेम टाइम के लिए ही उसमें करंट पास होगी, सेम टाइम तक ही वो वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिए, V²T अपॉन 2R, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा 1/RP, 1/R प्लस 1/R, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो एलसीएम R ऊपर 2 और ये रेसिप्रोकल होगा तो आपका हो जाएगा कितना
आर पी इज इक्वल टू आर बाय 2। अब हीट निकालनी है, हीट का फॉर्मूला वही हमारा एच पी हो जाएगा, एच एस की जगह फॉर्मूला सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ। तो हीट कितनी हो जाएगी, देखिए एच पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, वी भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, सिर्फ आर की जगह आ गया आपका आर बाय 2, जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2v² टी अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको रेशो लेना है सिंपली एच एस और एच पी का, ले लीजिए। तो एच एस अपॉन एच पी, देखिए एच एस की वैल्यू आप लेते हो तो v² टी अपॉन 2r इनटू, अपॉन में आनी थी वैल्यू, मैं उसे रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो ये वैल्यू आनी थी अपॉन में एच पी की, तो r अपॉन 2v² टी कैंसिल, r से r कैंसिल, तो आप देखिए ऊपर बचा 1 और नीचे 2 इंटू 2 4, तो रेशो कितना आ गया 4। एच एस अपॉन एच पी का 1:4 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है अगर समझ जाओ तो। क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 कूलम आपको दिया है और आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, आपको पता है ये चीज़। देन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे आपको कूलम दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो जो चीज़ गिवन है उसे इस साइड लाइए, हमेशा LHS साइड में, क्योंकि जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो इक्वल के साइड में आता है, जो कि RHS साइड होती है। तो इस टर्म को हम उल्टा लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इसने बोला है कि 1 कूलम में कितने चार्ज होंगे, ये बताइए। तो देखिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में दिया है और 1 में निकालना है, तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ये वैल्यू। ये तो आपको पता है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, ज़्यादा का दिया हो कम का निकालना हो तो ऐसे करते हैं, वही करना है। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, पावर ऊपर चली जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी पॉइंट रिमूव कर दीजिए, ये भी 20 हो जाएगा। अब इसमें आप 1/16 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.062 इंटू 10⁻20। पॉइंट शिफ्ट कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा 6.2 इंटू, देखिए आपने पावर 2 डिजिट शिफ्ट करिए तो यहाँ पे आपकी 2 पावर कम हो जाएगी, ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट दी गई है आपको 5 एम्पियर, वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट और आपसे पावर कैलकुलेट करवाई है और बोला है कि टाइम अगर 2 आवर हो तो एनर्जी भी कैलकुलेट करिए। इसमें 2 क्वेश्चन आ गए। तो पहले तो आपको पावर कैलकुलेट करनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है V इंटू आई। तो यहाँ से पावर तो हो गई आपकी 220 इंटू में 5, कितना हो गया देखिए 1100, ये हो गई आपकी वाट में। क्लियर। अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी का फॉर्मूला हमने P इंटू टी पढ़ा है, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है। और एनर्जी भी किस में पढ़ी है, वो kWh में, वही हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि टाइम हमें आवर में दिया है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए। तो पावर यहाँ पे हमें चाहिए किलोवाट में, वाट में है हमारे पास, क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000, किलो वाट से किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा, इनटू टाइम कितना है 2, कैंसिल, ये हो गया आपका 22/10, 2.2 क्या होगी किलोवाट आवर। जूल नहीं लगेगी क्योंकि किलोवाट में निकाल रहे हम ये एनर्जी, तो ये हमारी एनर्जी हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, नोट कर लीजिए। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या गिवन है, देखिए आपको चार्ज दिया है 1 कूलम और वोल्टेज दी है 6 वोल्ट। आपसे क्या बोला है, आप कैलकुलेट करिए एनर्जी। क्लियर? कहाँ से होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका। तो हम यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वी क्यू। कहाँ से आया, डायरेक्ट नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से W इज इक्वल टू हो गया वी क्यू, यहाँ से आया, ये याद रख लो तो ये अपने आप आ जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले से, और W किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, तो एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज है आपके 6 और चार्ज है 1, तो ये हो गई 6 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और भी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।